राधे राधे दोस्तों, मैं पंडित गौरी शंकर। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे एमपी में जो झाड़ू चलती हैं, झाड़ू घर में जो साफ़ सफाई में जो झाड़ू काम आती है वो किस प्रकार बनती है और किस चीज़ से बनती हैं। तो आप सभी देखिए मेरे यूट्यूब के माध्यम से कि झाड़ू का प्रोसीजर कैसे होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप सभी देख पा रहे हो कि ये जो खजूर होते हैं, खजूर के पेड़ देखो छोटे छोटे होते हैं जो, तो इन्हीं को क्या है कि इन्हें देखिए जड़ से काटा जाता है। ये इसकी जड़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ये इतने ही पेड़ होते हैं, देखिए जितने आपको दिख रहे हैं। तो ये इतने ही पेड़ होते हैं, तो इनको क्या करते हैं कि वो लोग काट ले जाते हैं कुल्हाड़ी की मदद से। इनको ये जड़ से काटते, देखिए ये इसकी ये जड़ है दोस्तों। तो आप कुछ इस कदर इसकी जड़ होती है दोस्तों, ये देखिए ये जड़ है इसकी। तो ये यहीं से काटते हैं जड़ से दोस्तों, ये जड़ है इसकी। तो यहाँ से काटने के बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों कि इसको सब एकत्रित करते हैं, काट के पूरी अलग अलग कर देते हैं। ये जो आप इसका ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा दोस्तों, ये वाला हिस्सा, तो ये यहाँ से ऐसे कट जाता है। देखिए यहाँ से ये जो है, ये यहाँ से इसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों कि इनको धूप में सुखाया जाता है। ये जो इस चीज़ का जो ये हिस्सा जो होता है, देखिए कोई बड़ी है कोई छोटी है, हर तरह के पेड़ होते हैं। ये इनको खजूर बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ पर, आपके उसमें पता नहीं क्या बोलते हो, पर हमारे यहाँ इसको खजूर बोलते हैं हिंदी शब्द में। तो ये जो पेड़ होता है दोस्तों, ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, ये इतना ही होता है बस। देखिए इसकी हाइट मुश्किल से मुश्किल 3 फीट 4 फीट की होगी, 4 से 5, इससे ऊपर नहीं होती दोस्तों ये। तो इसको क्या करते हैं कि इसको ये जो पहले इसको जड़ से काटते हैं, पर इसमें देखिए बहुत से कांटे होते हैं। देखिए ये इसकी ये नोकीली चीज़ें होती हैं कि जैसे ही आप इसको टच करें तो ये आपको सीधे उंगली के अंदर घुस जाती है, यानी कि मांसपेशियों में चली जाती है, खून निकाल देती है। बहुत हार्ड होता है। अभी तो जैसे छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं उनके तो सॉफ्ट होते हैं, पर ये जो जैसे बड़े होते हैं ये आकार लेती है। तो ये दोस्तों ये हिस्सा जो इसका ऐसा काफ़ी हार्ड हो जाता है ये हिस्सा। तो हार्ड होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जैसी थोड़ा सा भी आपको कहीं भी लग जाएगी तो आपको तुरंत एहसास होगा कि कुछ चक्कू जैसे लग गया, आपकी सुई की तरह से सुई चुभती है दोस्तों, तो उस प्रकार होती है। तो देखिए ये इस तरह घनी आबादी में इस तरह होती है, एकदम से सटीक होती है, एकदम पेड़ इसके एकदम एक दूसरे से जुड़ के होते हैं काफ़ी सारे पेड़। देखिए इस तरह ये पेड़ है दोस्तों। तो इसको जड़ से यहाँ से काटा जाता है दोस्तों। ये जो हिस्सा होता है इसका, आप देखिए मेरे यूट्यूब के माध्यम से, ये जो इसकी जड़ होती है तो इसको जड़ से काटा जाता है। जब जड़ से काटते हैं दोस्तों तो ये चीज़ें जो होती हैं इसकी, ये जो पेड़ ये जो होती तनियाँ, ये सारी अलग अलग, देखिए आप वैसे भी अलग अलग खिली हुई दिख रही होंगी आपको, ये ऐसे अलग अलग खिली हुई है। तो इनको इस तरह काटा जाता है कि वैसे तो अलग है ही हैं, पर जब कटने के बाद और अलग हो जाती हैं। फिर इनको क्या करते हैं दोस्तों कि अच्छी घनी धूप तो हो रही, इस समय मई का महीना है, गर्मी पड़ी रही है, आप सभी जानते हो कि इस समय गर्मी का सीज़न हो ही रहा है। तो ये फिर सुखाते हैं इनको 1 से 2 दिन तक, 2-3 दिनों तक इसको सुखाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये सूखने के बाद क्या होती है दोस्तों कि ये जो इसका हरापन होता है ये उसमें हल्के हरेपन में, यानी कि हल्का से येलो टाइप से हो जाती है ये सूखने के बाद। और सूखने के बाद दोस्तों इसको खूब कुटाई की जाती है, यानी कि अच्छे एक मोटा सा डंडा लेकर इसको खूब कूटा जाता है। कूटने के बाद दोस्तों इसका आकार कुछ अलग टाइप से बन जाता है, झाड़ू जैसे हम लोगों के यहाँ चलती है। वो तो अभी मान लो मैं नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि यहाँ पर झाड़ू नहीं ले रखी मैंने। तो इसकी आगे का प्रोसेसर मैं आपको दिखाऊंगा आज ज़रूर, इसका आगे का प्रोसेसर क्या करते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ इस तरह है कि इसकी झाड़ू हम लोगों के एमपी में यही झाड़ू इस्तेमाल होती है इसी की। शहरों में तो क्या है सीक वाली होती, फूल वाली होती है, पर यहाँ पर इस खजूर की झाड़ू सब यूज करते हैं और इन्हीं पेड़ों से बनती है दोस्तों। ये वही पेड़ है जिनसे खजूर की वो बनती है दोस्तों झाड़ू, जो हम सभी के घरों में यूज होती है ज़्यादातर। तो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको ये पेड़ दिखाया कि पेड़ किस कदर होता है इसका, जो जिससे झाड़ू बनती है, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि झाड़ू बनाते कैसे हैं। तो चलेंगे उनके जहाँ पर ये बनाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ इसका लंबा प्रोसीजर नहीं है, सब हाथ से बनती है और घरों में ही बनती है। इसको काट के ले जाते हैं दोस्तों और सुखा देते हैं धूप में। 3-4 दिनों के अंदर धूप में सब सुखाने के बाद एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। जैसे ये इसका भाग है दोस्तों, जैसे ये जितना भी नोकीला और हार्ड है तो ये एकदम ऐसे सॉफ्ट हो जाता है, जैसे एकदम से कागज़ हो जाता है, इस टाइप से होती है। फिर इसको एक साथ एकदम से बांध कर दोस्तों, और ये झाड़ू को ऐसे ऐसे बिनते हैं जैसे धागा गले में बांधने के लिए बिना जाता है, इस प्रकार बनती है दोस्तों। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका आगे का प्रोसेस। तो आप रहिएगा मेरे यूट्यूब पर आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल पर और देखिएगा कि झाड़ू किस प्रकार बनती है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए। और बस अभी देख लीजिए कि पेड़ इस तरह होता है। अभी मैं जहाँ पर ये बनती है, जहाँ लोग बनाते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप रहिए मेरे साथ और देखते रहिए
गैबीनाथ धाम शिव टेम्पल बीरसिंहपुर से झाड़ू किस कदर बनाई जाती है उसका लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। अब आपने पेड़ देख लिया दोस्तों, तो अब आपके लिए आज पहला पार्ट इतना ही। मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा आपको कि झाड़ू बनाते कैसे हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब पर और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी हो सकता है तो कर सकते हैं आप। और संध्या फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि झाड़ू बनती कैसे। ठीक है दोस्तों, तो राधे दोस्तों, मैं पंडित गौरी शंकर, गैबीनाथ धाम शिव टेम्पल बीरसिंहपुर से लाइव।